हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग फ्रॉम माय घर, है ना। तो हमारे घर के पहाड़ों से आपका ढेर सारा स्वागत है। देखिए पहाड़ यहाँ पे भी है हरे भरे, और आजकल तो बरसात हो रही है, जैसे ऊपर पहाड़ में हो रही है हमारे यहाँ पे भी हो रही है। और पीछे ये मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बढ़ चुके हैं, इसको काटना पड़ गया, कहीं ऐसा ना हो स्नैक्स वगैरह छत पे आ जाए इनसे चढ़कर। थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि बरसात है ना, ग्रोइंग स्टेज पे अभी ग्रो कर रहे हैं अच्छे से। और गाइस हमारा हिमाचल का ट्रिप काफ़ी अच्छा रहा, कुछ काम थे, साथ में घूमना फिरना हो गया, दोनों चीज़ हो गई। मतलब कि एक पंथ कितने का है, ये सब चीज़ें थी। और कल रात अप्रोक्सीमेट 10 बजे के करीब मैं घर पहुंच गया था। और वीडियो वगैरह अभी एडिट करना, अभी जस्ट उठा हूँ। और आज घर में रहेंगे, एक दो इम्पोर्टेंट काम है वो करेंगे, और 3 तारीख को ज़रूरी काम है उसकी प्रिपरेशन करेंगे। बस ये सब चीज़ें चल रही है फ़िलहाल, बाकी सब बढ़िया है। बरसात ने बस करवा रखी है। आपके एरिया में कैसे हो रही है बरसात, कमेंट करके बता देना। लेकिन अपने घर में आके देखो, पहाड़ों में जाते हैं वहाँ पे तो मज़ा आती ही है, सुकून मिलता है। लेकिन जो अपना घर होता है ना, वहाँ पे तो मज़े ही अलग होता है। अरे ये वाले एरिया देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, हरे भरे पहाड़, साफ वेदर, बरसात वाला। उस पेड़ को तो आम भी लग गए। सो हो जा, लेकिन टाइम अभी 9:57 हो गई। मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय प्रीवियस व्लॉग। कल थोड़ा सा बिजी रहा मैं ऐसे ही अपने काम काजों में, और आज भी, क्योंकि कल एक जरूरी काम है मेरे को, और आज भी जरूरी काम था मेरे को अपने एडवोकेट के पास जाना था, तो मैं आ चुका हूँ। गाइस बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि अंकुश, मेरा जैसे ही आया ना मनाली का, इतना बैड न्यूज़ मिला ना मेरे को, मंडी के पास ऐसे फ्लड वगैरह आ गया, बादल फटा है, जिसकी वजह से बहुत सा नुकसान हो गया। दिल में दुख तो है, अब क्या कर रहे हैं, लास्ट ईयर भी हुआ, और वो वाला मंदिर फिर से पानी में आ गया, जो वहाँ पे मैं कितनी बार गया भी हूँ, 2-3 बार गया भी हूँ। मम्मी को लेकर भी गया हूँ, अपने आप भी गया हूँ 2 बार, है ना। सेफ हूँ मैं तो। मैं अपने घर कल परसों रात ही पहुँच चुका था, और कल सुबह व्लॉग डाला था, आपने देखा नहीं। और अपडेट ये नहीं दिया मैं घर पे पहुंच चुका हूँ, नहीं मैं घर पे पहुंच चुका हूँ, अभी तो एडवोकेट के ऑफिस पहुंच रहा हूँ। और सही है, सेफ हूँ मैं। और बस अवॉइड कीजिए इन दिनों में, बरसात के दिनों में पहाड़ों में जाना, बस यही बोलना चाहता था। क्योंकि जब मैं जाके तब सही था, एकदम से मैं सोच रहा हूँ घर पहुँच रहा हूँ, पीछे से काम हो गया। तो भगवान ने कुछ अच्छा चाह लिया हमारे लिए, हम सही सलामत पहुँच गए। बाकी अवॉइड कीजिए, ज़्यादा बढ़िया है। अब मैं अपने एडवोकेट के ऑफिस आया था, कुछ काम थे मेरे को अपने ज़रूरी, वो करने हैं। और अब बातचीत करूँगा क्योंकि अभी आए नहीं है वो कोर्ट में गए होंगे। वैसे कोर्ट में यहाँ पे छुट्टियाँ पड़ गई हुई है, और सेशन कोर्ट में होगा हल्का फुल्का काम, क्योंकि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो तो चलते रहते हैं, उनको छुट्टियों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन सिविल केसेस के लिए थोड़ी सी डेट एक्सटेंड हो जाती है। ये हमारी मम्मी से, मम्मी आपके बाल सफ़ेद हो गए। सफेद होने हैं, बुढ़े हो जाते ऐसे। क्या बन रहा है आज फिर? भिंडी। ये तो किए रखा है, भिंडी का बन रही की अभी बन की भिंडी अंदर रख के काट के। अच्छा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी टाइम कितना हुआ? 9 बजे से कम ही हुआ होगा, मेरे को भी एग्जैक्ट पता नहीं है। और आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गया क्योंकि मेरे को आज जाना है कहीं जरूरी काम। 8:48 हो गया। और फिलहाल मम्मी किचन में, जो कि सुबह सुबह मैं खाना खिला दिया। ठीक है मम्मी, निकल रहा हूँ मैं, ओके बाय, है ना। और गाइस ये दूध भी केसर वाला बोल रहा हूँ, शरबत वाला बना के रख दिया मेरे लिए, अच्छी बात है। और लाइट है नहीं है, हेयर ड्रायर अच्छे से नहीं हुआ, लेकिन चला लिया इन्वर्टर पे। और ये वाला दूध ना मेरे को शरबत वाला अच्छा लगता है। ये रही कंचन, बहुत दिनों बाद मेरे वीडियो में दिखाई दी। मैं भी वीडियो लेट ही बना रहा हूँ, कभी कभी दिखते हैं ना। आप ही निकल रहे हो ऑफिस? मैं भी आज आपके टाइम पे निकल रहा हूँ। ठीक है, जाओ, ओके, गुड लक, थैंक ऑल यू। द बेस्ट। गाइस बारिश हुई है सुबह सुबह। वेरी गुड आफ्टरनून गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। चेहरे चमकते हुए, बाल कटे हुए, और मौसम सुहावना, बढ़िया हो गया ना इस, सब बढ़िया। और 2-4 दिनों से मैं काफ़ी बिजी हूँ। आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, अंकुश आपके व्लॉग नहीं आ रहे। मैंने सोचा कि व्लॉग डाल देते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में व्लॉग डालने का टाइम बहुत मिल जाएगा। लेकिन कभी कभार आप बहुत बड़ी चीज़ों में चल रहे होते हो, फेस कर रहे होते हो, उन चीज़ों से पहले आपको व्लॉग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअली मम्मी का फ़ोन यहाँ पे रह गया था, वो लेने आया था मैं गाड़ी में। और काफ़ी दिन अच्छे हैं और बढ़िया है, खाना वगैरह खा लिया है। कल मैंने बाल भी कटवा लिए थे, कल नहीं परसों, थर्सडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे करवाए थे। काफ़ी छोटे कर दिए इस बार, लेकिन क्या है कि गर्मी है ना, ठीक है छोटे कर, नहीं तो आगे आते थे और बहुत ज़्यादा पसीना फील करता था मैं, गर्मी। अब सही है। इस मुद्दे की बात ये है कि 5 दिन से व्लॉग नहीं आया और सब तरफ खुशियों की लहर उठ चुकी थी कि अब व्लॉग नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है,
व्लॉग अब कंटिन्यू आएंगे, दिन में 2-2 बार भी आएंगे, क्योंकि ना कुछ ज़रूरी कामों में मैं था, जो कि सब अच्छा रहा। होप बहुत से लोगों को पता भी चल चुका है और बढ़िया रहा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिनकी वजह से ये कुछ ज़रूरी कामों में पड़ चुके थे और सब सही हो गया है। और इस कहते हैं कि भगवान ना कभी कभी आपको ऐसे बुरे दौर से निकलवाता है कि आपकी आंखें खुली, कि आप विश्वास कर रहे होते हो कि मौके पे कौन आपका साथ देगा, कौन नहीं देगा, है ना। तो आपकी आंखें खुलें। तो मेरी पहले भी खुली हुई थी, फिर बंद हो जाती है, फिर खुल गई और मजबूत हो जाता हूँ दिल से। और जो हमारे दुश्मन हैं वो तो पूरे खुशी के माहौल में थे, ढोल डमरू लेके बैठे हुए थे हर तरह से। और लेकिन मेरी माँ की कृपा, भगवान की कृपा, माँ की पूजा, मेरे बंधु साथियों का सहयोग, मेरे सोशल मीडिया पे जो माताएं बहनें, स्पेशली अंजू जी, मान्यता जी, भारवी जी, गुलाटी जी, रूपा जी, पम्मी जी, और बहुत से नेम हैं, अभी नाम नहीं है, कैप्रिकॉर्न जी मेरे को पर्सनली मैसेजेस कर देते हैं। और शुभी जी, और बहुत से नाम नहीं याद आ रहे हैं, जिन्होंने इस मुश्किल की घड़ी में मेरा साथ दिया। दिल से धन्यवाद। और बस ऐसे ही मजबूती के साथ एक साथ जुट होके आगे बढ़े। बुरा दौर से निकला मैं, लेकिन वो बुरा दौर नहीं था, वो मेरी आंखें खोलने के लिए था। कभी कभी ऐसे लगता है कि जब आप बुरे दौर में, आपके जो उन पे आप विश्वास करते हो कि मौके पे साथ देंगे, वो नहीं देते, लेकिन शायद भगवान बुरे से ही अच्छा करवा देता है, जो बुरा करने वाला वही अच्छा कर देता है। तब आपकी आंखें खोलती है कि नहीं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग और गलतियों की वजह से ये चीज़ें हो जाती है और सही टाइम पे सही हो जाती है। बाकी की चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, हम आप लोगों के सामने हैं। अब रेगुलर व्लॉग आएंगे, क्योंकि बहुत सी लास्ट 1-2 महीने से मैं बहुत सफ़र कर रहा था चीज़ों से, जो कि अब निकल चुका हूँ। और ऐसा भी नहीं कि टोटली निकल चुका हूँ, लेकिन अब जो रास्ते बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। और हाँ, इतना ज़रूर बोल देते हैं, अब आने वाले जो टाइम है वो बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत सी नई चीज़ें होने वाली है और पुरानी चीज़ों को छोड़ के बहुत आगे बढ़ जाएंगे। मूव ऑन का असली मतलब समझ चुके हैं, आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है। और क्या आपकी ज़िंदगी में उसने आपके साथ अच्छा नहीं किया, जिसने आपके साथ बुरा किया लेकिन उसने आपके साथ अच्छा किया। ज़िंदगी में क्या बढ़िया है, क्या बढ़िया नहीं है, ये आपकी आंखें खोलता है। और हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं ज़िंदगी में क्या डिसीज़न लेने हैं, कैसे आगे बढ़ना है, और ज़िंदगी में हो रही जो परेशानी उनसे कैसे निकलना है, उनसे कैसे बच के एक पीसफुल लाइफ आगे जीनी है और फ्यूचर को ब्राइट करना है। इतना हम समझ चुके हैं। और काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं आ रहे थे, डे बाई डे हमारे सब्सक्राइबर कम होते जा रहे हैं। लास्ट मंथ भी हमारा काम नहीं हुआ, इस मंथ भी हमने फर्स्ट को व्लॉग डाला था, मनाली गए हुए थे, और अभी जस्ट आज डाल रहे हैं। और जल्दी मेरे को सोमवार को शिमला जाना है, कुछ काम है अच्छे के लिए, और सब अच्छा हो जाएगा। वो वाला अच्छा नहीं होगा, वो तो अभी लंबा चलेगा, लेकिन कुछ और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो अच्छा हो या बुरा हो अब इफ़ेक्ट नहीं करता। लेकिन प्रेजेंट में जो है उसको अच्छा करके एक अच्छा लाइफ को, जर्नी को स्टार्ट करके आगे बढ़ें, इन सब पचड़ों से निकलते हुए। बाकी कुछ मेरी ज़िंदगी में जो पुराना मैच चला हुआ है वो वक्त पे छोड़ दिया। कहते हैं कि आप जब तक भाग सकते हो भाग लो, लेकिन जब आप उसको छोड़ दो ना, उसको उसी हालातों में अपनी लाइफ को आगे बढ़ो, और आपको परवाह नहीं करनी चाहिए, वो सिचुएशन है। और बस ये बोलना चाहता हूँ, ज़िंदगी अब अच्छी होगी, बहुत बढ़िया होगी, बहुत सी कठिनाइयाँ भी आएंगी, लेकिन उस कठिनाइयों को अच्छे से फेस करेंगे जैसे अब तक करते आए हैं, और आप लोगों का सहारा प्यार ऐसे ही मिलता रहे। और वो जो कठिनाइयाँ हैं उसमें जो हमारे सपोर्टर्स हैं, जो हमने कमाए हैं, उन्होंने मेरी शुरू से जर्नी को देखा है, उन्होंने देखा है क्या गलत है क्या नहीं, और अंकुश को क्या डिसीज़न आगे लेने चाहिए, वो मेरा साथ देंगे। जितना मर्जी हेटर्स
मेरे को बुरा बोल रहे हैं, जितना मर्जी हेटर्स मेरे सपोर्टर्स को बुरा बोल रहे हैं, लेकिन सपोर्टर्स के साथ विश्वास बनाना बहुत बड़ी बात होती है। हमने विश्वास बनाया हुआ है, इसलिए आज हमारे लिए डिफेंड कर रहे हैं। गलत बोला नहीं, बुरा सुनेंगे नहीं, और जो बुरा बोलने वाले हैं, गंद बोलने वाले, उनको हम रोक नहीं सकते। वो अपनी मर्यादा की परिभाषा देते हैं। यहाँ पे सिर उठा के चलना है। कभी कभी ज़िंदगी में गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन उन गलतियों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है। और जो आपने कभी ज़िंदगी में गलतियाँ की नहीं और उन गलतियों को आपको गलत बता के आपको बदनाम किया, वहाँ पे मानना नहीं। जहाँ पे सब चीज़ें बढ़िया हो सकती है कि आपके साथ क्या आगे बढ़िया होगा, क्या नहीं बढ़िया होगा, कौन आपके साथ अच्छा कौन नहीं, ये सब सोच के आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है। और ऐसे ही कुछ मेरी ज़िंदगी में है, हुआ, होगा। बस इतना बोलना चाहता हूँ, सब बढ़िया होगा। और दुश्मन ऐसे कर रहे होंगे कि ये गया। खुशियों की लहरें थी उनके चेहरों पे, लेकिन वो खुशियाँ जो है उनकी छिन गई, क्योंकि अंकुश के अब रेगुलर व्लॉग आएंगे। और ऐसा भी कोई डे नहीं था कि मैं व्लॉग नहीं डाल पाता या मैं फ़ोन बंद हो जाता मेरा। बट ठीक है, कुछ परेशानियाँ थी मेरी ज़िंदगी में, तो मैं उन्हीं चीज़ों में था। लेकिन अब धीरे धीरे सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और आप लोगों के सामने व्लॉग आएंगे। और आप व्लॉग्स को प्यार देना। बहुत दिन हो गए व्लॉग नहीं बनाया था, आपसे बातें नहीं हुई थी। बच्चे के चाहता हूँ मैं, मेरी फैमिली, मेरे सपोर्टर्स सब अच्छे हैं। और स्पेशली थैंक्स अपने सपोर्टर्स का कि मेरे साथ साथ उन्होंने भी अपने लिए गन सुना। लेकिन इस चीज़ को इग्नोर करो 2 तरीके से। या तो आप दम रखो लड़ने के लिए, या आप पीछे हो जाओ। सेकंड, इन चीज़ों का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। एक टाइम था पड़ता था, अब नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी मेंटालिटी, उनकी भाषा को, सोच को चेंज नहीं कर सकते। वो कभी कुछ बोलते, कभी कुछ बोलते, कभी कुछ बोलते, कभी कुछ बोलते हैं। लास्ट 4 सालों से हम अपने लिए बहुत गलत एलिगेशन सुनते हैं, बहुत गलत सुना हेटर्स चैनलों के द्वारा। आज हेटर्स मेरे को अलग एंगल से, अलग लेवल पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई स्टेटमेंट एक रखो, या तो आप वो बोलो या तो आप वो बोलो। आपकी दोनों में से कोई मैच नहीं होती, इसलिए ऐसे लोगों को लायर बोलते हैं, झूठे बोलते हैं। इन चीज़ों को इग्नोर करके ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय करो। होप बस इतना ही। आगे नए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ये छोटा सा ब्लॉग इसलिए क्योंकि वेट करते हैं, हम कुछ के ब्लॉग नहीं आ रहे। बस इतना बोलना चाहता हूँ लास्ट में। अब बढ़िया है, रेगुलर ब्लॉग आएंगे। मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा 90% तक कम हो चुकी है। अब बाकी बस ये ज़िंदगी में हाथी निकल गया, पूंछ बची है। और ये सोचते थे हेटर्स कि हाथी को कमरे में बंद कर दिया जाए, लेकिन हाथी कमरे से बाहर है, पूंछ है, पूंछ भी निकल जाएगी, है ना, थोड़ी सी रहेगी। बाकी सब बढ़िया है, ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी और ज़िंदगी को अच्छे से जिएंगे। ज़िंदगी में रियल मूव ऑन करना है, मेरे को जान लो, करो। सुना बहुत था मूव ऑन, एक्चुअल में जब मैंने किया, जब कोई करेगा तो ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब बाकी मैटर्स क्या चल रहे हैं पता है, बहुत सी बातें, रूमर्स, ये वो सब कुछ छुपा भी नहीं है, आप लोगों के सामने है। और हाँ, किसी के कंधों पे रख के बंदूक चलाई गई, लेकिन बंदूक जिसने चलाई है या जिससे चलवाई है वो हमारे लिए गलत नहीं, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स। और बस बढ़िया है, बातें बहुत गहरी है, समझने वाली है। जो समझते हैं वो समझ जाएंगे, बाकी सब बढ़िया। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। 12-13 मिनट का वीडियो हो गया है। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय एंड गुड आफ्टरनून। आज मैं ना कल रात उठा 11 बजे उठा, सो में आराम से नींद ली, नहीं तो 12-1 बजे सोता था, सुबह 5-6 बजे उठता मैं। और ज़िंदगी के बुरे सफ़र को मैंने फेस किया है, किसने मेरा साथ दिया, किसने नहीं दिया, मेरे को पत्थर की तरह मजबूत कर दिया और आगे बढ़ने के लिए। और कौन मेरा मीठा दुश्मन है, वही असली दुश्मन है। कौन मेरा मौके पे दुश्मन है लेकिन मेरा अच्छा मित्र है, मैं समझ चुका हूँ कि कौन अंकुश तेरा साथ देने वाला, कौन तेरा साथ नहीं देने वाला है। और मैं समझ चुका हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में धक्के खा के मैं अब प्रैक्टिकल हो गया हूँ, इमोशनल भी हूँ, इमोशनलेस भी हो चुका हूँ कहीं पे, और ज़िंदगी में पेशेंस के साथ प्रैक्टिकल भी हो चुका हूँ।
फिलहाल गाइस अभी खाना खाएंगे दोपहर का। मम्मी जी क्या बनाया है? राजमा चावल। वो तो फिर मेरे को भी दे दो। मैं क्या काम कर रहे हैं? बस काम कर लेंगे गाइस, राजमा चावल खाएंगे, मौज बनाएंगे। फिलहाल आप भी एंजॉय कीजिए, वीडियो को देखिए और मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। प्यार दीजिए, पैसा भी जरूरी है ज़िंदगी में। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। लालची नहीं थे, नहीं तो बंदा अपनी हर सिचुएशन को आजकल बेच रहा है। हम ऐसे नहीं थे, क्योंकि मेंटल पीस जरूरी है लाइफ में। काम तो चलते रहेंगे। अब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और रेगुलर व्लॉग डालेंगे, परेशान नहीं करेंगे। बाय बाय।